everyone, welcome back to another video on CUET and Delhi University Admission 2022। अब Delhi University ने फाइनली अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है बोथ फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जिसको भी बैचलर्स करनी है या फिर मास्टर्स करनी है DU से, उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाके आपका एडमिशन 2022 से लेकर 2023 वाला लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो और दोनों के सेपरेट ब्रोशर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं यूजी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड इस ब्रोशर के आने से हुआ क्या है, जो हमारा CUET का एग्जाम था ना, उसके जो फॉर्म निकले हैं अभी उसमें भी क्या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या जनरल टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, कौन सी लैंग्वेज लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो सारी क्लैरिटी दी गई है। ये वो ब्रोशर है जिसका हम कब से वेट कर रहे थे कि इससे हमें पता चलेगा कि आखिर हमें किस सब्जेक्ट में अपना CUET का पेपर देना है या फिर कितने पेपर और कौन से पेपर देने हैं हमें CUET के अंदर, ताकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी अपने मनपसंद का UG का कोर्स कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जान लेते हैं एक बारी हर कोर्स के लिए जितने भी कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, वोकेशनल कोर्सेज, उसके अलावा आपके और भी जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, यानी कि कौन से टेस्ट देने हैं उनके लिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब इस 80 पेजेस के ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार जाकर सब लोग प्लीज़ इस पूरे ब्रोशर को पढ़ो आराम से बैठकर, एंड मैं इसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो एक है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबको ही क्लियर करना है, विच इज की आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारे कोर्सेज के लिए, वो बेस्ड है 2 लिस्ट्स पे। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 लिस्ट रिलीज करी हैं सब्जेक्ट्स की। पहली हमारी लिस्ट A और दूसरी लिस्ट B। जो हमारी लिस्ट A है इसके अंदर वो सारी लैंग्वेजेस है जो भी CUET में मेंशन थी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में, सारी लैंग्वेजेस 1A 1B की मिलाकर इधर डाली गई है लिस्ट A में। एंड उसके अलावा हमारे पास है लिस्ट B। लिस्ट B को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 लिस्ट में, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 में। अब B1 में हमारे ऐसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्टिव्स कह सकते हैं हम जिनको, जो हम क्लास 12 में पढ़े हुए हैं। एंड लिस्ट B2 में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले फॉर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड फॉर BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, इन सारे कोर्सेज के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। 1 लैंग्वेज फ्रॉम आर लिस्ट A। लिस्ट A जो भी लैंग्वेजेस है वहां से हमें एक लैंग्वेज चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए मैथमेटिक्स, यानी कि आपको डोमेन स्पेसिफिक में मैथ्स तो देना ही पड़ेगा, किसी में भी चाहिए इनमें से तो। एंड उसके अलावा हमें चाहिए 2 सब्जेक्ट्स, जिनमें से एक सब्जेक्ट तो आपका B1, जो लिस्ट B1 है उसमें से होना ही चाहिए। Dear learners, we know that CUET forms are going to be out soon by a day or so. You can prepare for CUET with Unacademy. You can either go for individual subscription of various batches, namely CUET Language and General Test, CUET UG Science and CUET UG Commerce, or you can go for combo subscription as well. Now in the case of combo courses, you get various features like free mock test and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes and free extension till your CUET exam. If you enroll in any of the individual batches mentioned and combo batches, namely CUET Language plus General Test plus UG Science or CUET Language plus General Test plus UG Commerce, then you get 60% off plus 1 month of free subscription if you take 3 month subscription for any of these batches. And if you enroll in combo batches, namely CUET Language Test plus General Test plus UG Science or Commerce plus CBSE class 12th, then you get 52% off plus 1 month of free subscription on purchase of 3 months of subscription of these courses. All these offers are valid till 8th of April. All the links are given in the description box. You can use my code AYUSHI1010 to unlock for free and then get 10% off on any subscription. So let's crack it. अब next हम देख लेते हैं कुछ लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, यानी कि BA ऑनर्स के कोर्सेज हैं। अराबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू। इन सब के केसेस में हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन 1। इसमें क्या है, आपको जो लिस्ट A है उसमें से अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो। इंग्लिश ऑनर्स करना चाहती हो तो इंग्लिश लूंगी, हिंदी ऑनर्स करना चाहती हो तो हिंदी लूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी लिस्ट हमारी जो है B1 उसमें से। एंड उसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट लेना है जो कि आपका लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2 में से हो सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमने कॉम्बिनेशन 2 पे, जो कि ये कहता है कि
मैं कोई भी लैंग्वेज उठा सकती हूँ लिस्ट ए में से, मैं 2 सब्जेक्ट्स उठाऊंगी लिस्ट B1 में से एंड एक और अपना सब्जेक्ट उठाऊंगी या तो लिस्ट B1 में से या तो लिस्ट B2 में से। अभी 2 कॉम्बिनेशन किस हिसाब से ऑफर किए गए हैं आप देखो तो बस डिफरेंस इतना है कि जो कॉम्बिनेशन 1 है उसमें हमें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करनी है एंड कॉम्बिनेशन 2 में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि प्रेफर्ड रहेगा आपको कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 2 वाले स्टूडेंट्स को तभी कंसिडर किया जाएगा अगर सीट्स वेकेंट रहती है, जब फिलिंग खत्म हो जाएगी कॉम्बिनेशन 1 वाले स्टूडेंट से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उन कुछ कोर्सेज के लिए जिनके लिए हम पहले ड्यू जैट दिया करते थे, विचार BMS, BBE एंड BBA FIA। इन 3 कोर्सेज के लिए हम कोई भी एक लैंग्वेज उठा सकते हैं हमारे लिस्ट ए से। उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए मैथ्स जो कि कंपल्सरी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमें मैथ्स चाहिए एंड तीसरी चीज हमें देना होगा जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा कुछ साइंस कोर्सेज के लिए जो कि है BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स पॉलीमर साइंस, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। इन सब के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हमें देने हैं डोमेन में से, एक लैंग्वेज देनी है, ठीक है। एंड इतना आपको रखना है कि आपके 30% मार्क्स आने चाहिए उन लैंग्वेजेस में से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, किसी भी एक लैंग्वेज में आपके 30% मार्क्स आने चाहिए। इतना नोट कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो मैंने इसमें मेंशन किया वहां पर आप केमिस्ट्री की जगह उसको रिप्लेस कर सकते हो या तो कंप्यूटर साइंस या फिर IP से भी, ठीक है। कुछ और साइंस कोर्सेज देख लेते हैं जैसे कि आपका BSc एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें चाहिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस, अब यहाँ पर एक चॉइस आती है, या तो आपके पास बायो हो या फिर आपके पास बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री हो। से मेरा मतलब है कि इनमें से आपको कोई भी देना है CUET वाले पेपर में। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हो आपके लिस्ट ए में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपके मिनिमम 30% मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया ना उसमें एक थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि फिजिक्स की जगह आप मैथ्स भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। अब काफी साइंस के कोर्सेज हो गए, अब बीच में थोड़े से आर्ट्स के कोर्सेज उठा लेते हैं। फॉर योर BA ऑनर्स डिग्री इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, यू वांट एक लैंग्वेज हमें चाहिए लिस्ट ए में से, 2 सब्जेक्ट्स हमें चाहिए लिस्ट B1 में से एंड कोई भी एक और सब्जेक्ट चाहिए हमें जो कि लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2 में से हो सकता है। नाउ फॉर BA प्रोग्राम, अभी तक हमने BA ऑनर्स देखा, अब BA प्रोग्राम के लिए क्या सीन है। BA प्रोग्राम के लिए 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, आप एक लैंग्वेज लोगे अपनी लिस्ट ए में से, 2 सब्जेक्ट आप लोगे अपने लिस्ट B1 में से एंड आप कोई भी एक और सब्जेक्ट लोगे, या तो लिस्ट B1 से हो सकता है या फिर लिस्ट B2 से हो सकता है, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। अब कॉम्बिनेशन 2 में आप एक लैंग्वेज लोगे अपने लिस्ट ए में से, आप एक कोई भी सब्जेक्ट लोगे या फिर B1 या फिर B2 में से, किसी भी लिस्ट में से चलेगा एंड आप दोगे सेक्शन 3। इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो फॉर डूइंग BA प्रोग्राम। नेक्स्ट इज फॉर डूइंग BSc ऑनर्स होम साइंस। इसके अंदर भी हमें 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन 1 में है या तो बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे। नेक्स्ट आप फिजिक्स लोगे एंड आप कोई भी एक और सब्जेक्ट लोगे या तो लिस्ट B1 में से या फिर लिस्ट B2 में से। कॉम्बिनेशन 2 में सब कुछ सेम है, लेकिन वो जो फिजिक्स है उसको हटाकर आप केमिस्ट्री ले सकते हो, जो मैंने आपको सेकंड सब्जेक्ट बताया ना उसके अंदर। अब यहाँ पर वो 30% जो लैंग्वेज में मार्क्स लेकर आने हैं दैट इज मैंडेटरी कर दिया है फॉर BSc ऑनर्स होम साइंस। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू BSc प्रोग्राम लाइफ साइंस या फिर अप्लाइड लाइफ साइंस, दोनों के लिए सेम चीज है। यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद ऑप्शन है या तो बायोलॉजी हो या बायोलॉजिकल स्टडीज हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो। यहाँ पर भी आपकी जो 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए लैंग्वेज में से, यानी कि लिस्ट ए की किसी एक लैंग्वेज में से, दैट इज मैंडेटरी। कॉमर्स के लिए 2 मेजर कोर्सेज हैं, BCom एंड BCom ऑनर्स। पहले BCom ऑनर्स के लिए बताऊं तो BCom ऑनर्स में हमें 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1 में क्या है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है आपका लिस्ट ए में से, यानी कि एक लैंग्वेज उठानी है, उसके बाद मैथ्स उठानी है, सेकंड सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, एंड उसके बाद आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं जिसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका B1 में से होना चाहिए। कॉम्बिनेशन 2 सिमिलर है बिल्कुल कॉम्बिनेशन 1 से, जिस दैट कि उस मैथ्स को आप अकाउंटेंसी से रिप्लेस कर सकते हो। बीकॉम के लिए भी हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं।
कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि एक कोई भी लैंग्वेज उठाएंगे हम अपनी लिस्ट ए में से, उसके बाद हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे लिस्ट B1 में से, एंड फाइनली हम एक और सब्जेक्ट उठा सकते हैं, या तो वो लिस्ट B1 से होगा या फिर वो लिस्ट B2 से होगा, दैट इज अपॉन अस। या फिर इन्होंने एक कॉम्बिनेशन 2 भी यहाँ पर दिया है, जो कि ये है कि आप एक लैंग्वेज उठाओ अपने लिस्ट ए में से, आप एक सब्जेक्ट उठाओ या तो B1 से या फिर B2 से, एंड उसके बाद आप सेक्शन 3 का जो टेस्ट होता है यानी कि जनरल टेस्ट है वो दे दो। फॉर BA ऑनर्स जर्नलिज्म, इसके लिए हमारे पास अगेन 2 कॉम्बिनेशन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। कॉम्बिनेशन 1 सेज कि हमें लेना है इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिस्ट ए में से, उसके बाद हमें कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने हैं लिस्ट B1 में से, एंड उसके बाद हम एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं या तो लिस्ट B1 में से या फिर लिस्ट B2 में से। इसके अलावा हमें जो कॉम्बिनेशन 2 दिया है वो ये है कि हमें इंग्लिश उठाना है हमारे लिस्ट ए में से, एंड हमें देना है हमारा सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट। ये हो गया हमारा फॉर BA ऑनर्स जर्नलिज्म। अब हमारा लास्ट कोर्स जो इस वीडियो के लिए मैं कवर करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी फॉर BTech इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। BTech के लिए हमें क्या देना है, सबसे पहले तो हम कोई भी एक लैंग्वेज उठाएंगे हमारे लिस्ट ए में से, नेक्स्ट हम देंगे अपना मैथ्स का टेस्ट यानी कि DSS डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, एंड फाइनली हम देंगे अपना सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ये मैंने बता दिए सारे उन मेजर कोर्सेज के लिए। आई थिंक मैंने काफी सारे कोर्सेज कवर कर लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके अलावा आई नो दैट कि कुछ कोर्सेज रह गए हैं, दैट इज प्रोवाइडेड इन द PDF दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज शेयर करना गाइस, ठीक है, जरूरत है सबको ये देखने के लिए। You can connect with me on Instagram at this particular ID, and अगर किसी को भी 1-on-1 मेंटरशिप कॉल के लिए अप्लाई करना हो तो जो लिंक है फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। Keep preparing for your exams, be cool, be calm, all the very best for your exams, and I am there with you in this particular journey. I'll see you in the next video. Till then, bye.